Hi friend, very good morning to Nagpur. I am Shahid Sharif, chairman of RT Action Committee. My tagline is पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। जी। तो सर हम जब बात करते हैं पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया की, तो हम चाहते हैं कि हर किसी को जो है पढ़ाई का, एजुकेशन का एक्सेस हो, तो ये हर किसी तक पहुंचाना। अगर हम बात करें कि मुफ्त में जिन लोगों को मिल सके शिक्षा, ये अधिकार किस तरीके से लोग प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसका ये बताता हूँ कि जो संवैधानिक अधिकार है जी। हमारे देश में 6 साल से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार लेने का प्रावधान है। अब उसको मिलना कैसे है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो जब हमारे देश में 2009 में ये एक्ट आया और इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद 2010 और उसको फिर चैलेंज हुआ तो 12 में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो 12 से लेके आज 2021 तक हम पहुंच चुके हैं और लाखों की संख्या में हमने बच्चों को अधिकार से लिंक किया है। अब दूसरा मसला ऐसा है कि जो स्कूलें हैं नियम के अनुसार, जहां से स्कूलें शुरू हो रही हैं वहां से उनका अधिकार देने का प्रावधान है। लेकिन क्या होता है कि जहां पे गवर्नमेंट ग्रांट देती है वो देती है फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो कई स्कूलें जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से इसको लागू करती हैं और कई जो है प्राइमरी लेवल से करती है, जिसका एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे दिक्कतें क्या आ रही हैं और कैसा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि लोगों को पता ही नहीं कि शिक्षा का अधिकार क्या है और इसको कैसे पाना है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब यहाँ पे हम बात कर लें कि अब हमें पता कैसे चलेगा। तो क्या होता है, हर राज्य में अलग अलग प्रावधान होता है सेक्शन 17 में, कि जहाँ पे केंद्र सरकार जब कोई कायदा लाता है तो सेक्शन 17 में राज्य सरकार अपना कायदा बनाता है। अब उसके अनुसार उन लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से मंथ में ये एडमिशन की प्रोसेस होगी और इसका प्रावधान किस तरीके से होगा। तो इसका पूरा प्रोपेगेंडा होता है। जैसे कि मैं आज 10 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, तो हमारा आरटी एक्शन कमेटी और एडू फाउंडेशन जो इस पे काम कर रहा है, हम लोग पूरे देश के लिए काम करते हैं। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल भी है और हम लोग इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन भी करते हैं पेरेंट्स से कि उनकी क्यूरीज क्या है और ये ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को मिल जाए। जैसे अगर हम बात करेंगे तो पूरे इंडिया में नागपुर नंबर 1 में है आरटी के लिए। जैसे कि अगर लास्ट ईयर हमने देखा तो हमारी जो 6000 सीटें थी उसके लिए 56,000 फॉर्म अप्लाई किए थे पेरेंट ने। तो एक बहुत बड़ा ये प्रोपेगेंडा हुआ जब ये जाके लोगों तक पहुंचा। और इस तरीके से अगर हम दूसरी बात करेंगे कि राज्य की, नागपुर की छोड़ के, तो मुंबई में 35,000 सीटें खाली गई क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा हुआ कि शिक्षा का अधिकार से लोग वंचित क्यों रह रहे हैं। अभी हमारा वर्कआउट इसी पे फोकस हो रहा है। और दूसरा मुद्दा क्या है कि हम लोग चाइल्ड राइट्स को प्रायोरिटी से लेके काम करते हैं। तो एक ये मैंने आपको बात बताई। दूसरी चीज अभी क्या हो रहा है कि इसमें एज का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्या हुआ कि फर्स्ट जब सेशंस हुए थे तो हमारी कट ऑफ डेट जो है पहले अक्टूबर थी, तो उसमें काफी बच्चों का नुकसान हो रहा था। फिर हमने अक्टूबर से 30 सितंबर को डेट लाया। 30 सितंबर में क्या हो रहा था कि अभी प्रॉपरली बच्चे लिंक हो रहे थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो है 31 दिसंबर कट ऑफ डेट डाल दी। तो एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि अगर 2 महीने भी बच्चा अगर कम है तो पूरा साल उसको गंवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हमारी मशक्कत चल रही है। अब अगर हम इस पे बात कर लेंगे, चलिए ठीक है, अगर इसको हम डेट को भी आगे पीछे करते हैं तो अभी हमारा एक नया कायदा आया है, जो नई न्यू पॉलिसी आई है। अब न्यू पॉलिसी में तो सीधा ही बदल दिया गवर्नमेंट ने। अब बच्चा नर्सरी में 4 साल का होना और फर्स्ट स्टैंडर्ड में 7 से 8 साल का होना, तो सीधा सीधा 1 साल का वो भी फर्क पड़ जाएगा। तो पहले बच्चे क्या होते थे कि 16 साल में 10th क्लियर कर लेते थे, लेकिन अब जो है उनकी एज काफी बढ़ जाएगी, मतलब 18 साल के आसपास हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं कि जहाँ पे हमको काफी वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे मैं एनसीडीसीआर के साथ जुड़ा हूं, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन का रिसोर्स पर्सन भी, तो पूरे देश में हम ही लोग काम करते हैं और अमेंडमेंट भी करते हैं एक्ट्स में। अभी दूसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूँ कि हमारे एक्ट में दूसरी और क्या प्रोविजंस है। देखिए, सिंगल मदर का बहुत बड़ा एक इशू है। आप अगर बात करेंगे तो हमारी महिलाएं बहुत ज्यादा डाइवर्स हो रही है। मतलब अगर नागपुर की बात करें तो पर डे 3 तलाक हो रही है एज पर नॉर्म्स के, और जो हम लोग देख रहे हैं। तो वहां पे क्या होता है, बहुत यंग एज में लड़की को अपनी सारी जिम्मेदारी आ जाती है और एक बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसमें हम लोग ने बहुत सारी चीजों का प्रोविजन किया है। और जैसे कि मान लो आधार कार्ड उसका सबसे बड़ा पेपर होता है, फिर कास्ट सर्ट, तो ये सारी चीजों का हमने वेव ऑफ करने का प्रोविजन किया है। जैसे जहां कस्टडी उसकी चली जाए, कहीं भी चली जाए बंदी,
जैसा उसका लीगल डॉक्यूमेंट उसके हस्बैंड का होता है, लेकिन वो बाहर कहीं भी जाना चाहती, तो वहाँ हम लोग प्रोविजन करके एक्ट को एक एफिडेविट लेके उसको बेनिफिट देते हैं। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, लोगों को पता नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जानकारी उन तक पहुंचे। और दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि जैसे तृतीयपंथी जो लोग होते हैं, थर्ड जेंडर, वो भी बच्चे अडॉप्ट करते हैं। फिर जहाँ पे रेड अलर्ट एरिया में जो लड़कियां काम कर रही हैं उनके भी बच्चे होते हैं, तो उनमें भी एक प्रोविजन हमने लाया कि उनके कोई पेपर नहीं लगेंगे, उनके बच्चों को मतलब सोशली एक प्रोविजन देके उनको भी एडमिट किया जाएगा। क्योंकि क्या होता था कि वो भी समाज से धिक्कार दिए जाते थे, कि मतलब समाज से बायकट किए जाते थे। तो हम लोग ने ये किया है। ये भी मेरे ख्याल से 18 मई का एक हमारा 1919 का है, 2019 का हमारा एक जीआर हमने लेके आया था। तो इस तरीके से हम लोग इस पे जो छोटी छोटी चीजें होती है हम लोग काम करते हैं। हर साल एक नई कहानी होती है। कई बार कास्ट का इश्यूज हो गया कि राज्य सरकार की कास्ट चलेगी, केंद्र सरकार की नहीं चलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे बच्चों को राइट्स के लिए करना पड़ता है। जी सर, जो बट स्टूडेंट्स है, जो फैमिलीज है, अगर हम बात करें, उन्होंने जो फायदा उठाया है इस चीज का, राइट टू एजुकेशन का, आपकी उनसे बातचीत होती होगी तो एक बदलाव बच्चों में दिखता होगा या बहुत थैंकफुल वो रहते होंगे, तो उनका कुछ किसी की अगर आप स्टोरी बताना चाहें। देखिए क्या होता है कि अभी मैं आपको अपना भी शेयर करता हूँ कि आरटी एक्शन कमेटी क्या करती है, जो एक टॉप लाइन में बच्चों को अपग्रेड करने के लिए। देखिए हम लोग हर महीने बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब डाउन ट्रोडन के बच्चे जब हाई स्कूल में जाते हैं तो उनके पेरेंट को पता नहीं होता है और बच्चे भी उतने मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो हम लोग उनको एक केक कटवाते हैं, उनके घर में जाके चॉकलेट्स देते हैं कि जाके आपको स्कूल में जाना है तो नई ड्रेस पहन के जाना है और चॉकलेट्स लेके जाना है। वो भी हम लोग कमेटी करती है। और फिर दूसरी चीज उनको ये बताया जाता है कि अगर कोई पेरेंट अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेशन करने आपके बच्चे को बुलाता है तो आप जरूर से भेजिए, आप हेजिटेट मत होइए। अभी क्या हुआ कि कई बार पेरेंटों के साथ में ऐसा भी हुआ कि बोलते हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं बड़े लोग, और इस तरीके से काफी कॉन्फ्लिक्ट भी हुए, स्कूल में भी इश्यूज हुए। तो ये सब चीज़ों को हम लोग बहुत स्पेसिफिकली उनको कॉलिंग करके, पेरेंटल हमारी ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर राजू मोहता ट्रेन करते हैं पेरेंट्स को कि किस तरीके से आपको पेरेंट रहना है। तो ये हम लोग एक यूनिक काम कर रहे हैं, पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा है काम। तो ताकि एक कॉमन मैन का जो बच्चा है मेन स्ट्रीम में आए, ये हमारा मेन मोटो है। और दूसरी चीज़ के उनको बुक्स का, ड्रेस का इश्यूज हो रहा है, तो अभी हमने गवर्नमेंट के साथ में हमारा चल रहा है कि कॉपी किताब भी फ्री में काफ़ी स्कूलों ने दिया। अभी जब हमने सेक्शंस के उनको बताया कि भी सेक्शन 4 में प्रोविजन है कि आपको कॉपी किताब और बुक्स भी फ्री में देना है, इवन शूज भी देना है। और कई स्कूलें दे रही हैं लेकिन कईयों के लिए नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए भी हमारा CSR और हम लोग जितनी हो सके तो हेल्प करते हैं बच्चों की और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट तो आता है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है, अगर हमको कंप्लेंट मिलती है तो हम बाकायदा इस ऐड करते हैं। दूसरी चीज, अगर पैसे भी लिए तो अभी तक मैंने 6 लाख रुपए वापस दिलाए, किसी ने 10,000 मांगा था एक्टिविटी फीस के नाम से। तो जितने पास हमारे पास रिसीप्ट लेके कंप्लेंट आई है तो हमने उसमें बराबर एक्शन लिया है और पैसे लोगों को वापस मिले हैं। और हमारा काम तो एक बेंचमार्क की है कि हमारे पास में 0 टॉलरेंस है। एक भी कंप्लेंट अगर आती है हमारे पास में तो हम उसका इमीडिएटली रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि 2 डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक तो कमिश्नर NMC, उसके चेयरमैन है ग्रीवेंसेस के सेक्शन 35 के, और डिप्टी डायरेक्टर भी है, अभी तो बोर्ड के सेक्रेटरी भी हो गए हैं। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं तो कहीं भी बच नहीं सकता। मतलब RT के पेरेंट के साथ अब्यूज करना या बच्चे के साथ करना डिस्क्रिमिनेशन, तो इसके लिए बहुत सीरियसली अभी एक्ट हो गया। और मैं तो बहुत सीरियसली, मैं खुद एक आग बुझाने वाली गाड़ी की तरह काम करता हूँ, 24/7 अवेलेबल। एब्सोल्युटली सर। तो इसके साथ साथ मतलब एक एजुकेशन तो मिलता ही है, साथ ही में बोलते हैं ना कि जब कोई परिवार का एक इंसान भी पढ़ता है तो आगे जो आने वाली पीढ़ी रहती है उन तक भी शिक्षा पहुंचती है। तो ये एक रास्ता क्रिएट करने जैसा है आगे पूरे लोगों के लिए। देखिए ऐसा है, मेरा तो काम है भविष्य बनाने का। और अभी मैं आपको एक चीज और आपके स्टेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि RT पहले 8th स्टैंडर्ड तक था, अब हमारी लड़ाई लड़ते लड़ते अभी ये 12th तक हो रहा है और आने वाले समय में ये ग्रेजुएट तक पहुंच जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि, लेकिन सवाल वही होता है कि आपको अपने अधिकार लड़के लेना है या छीन के लेना है, ये आप पे है।
तो क्या होता है कि जब तक आप जरूरत नहीं बताएंगे, हमारे साथ नहीं आएंगे, तो हम कैसा गवर्नमेंट को ये बता सकते हैं कि आपको जरूरत है करके। तो सवाल यहाँ पे वही रहता है ना कि डिमांड एंड कैपेसिटी के, जैसी आपकी डिमांड रहेगी वो कैपेसिटी वैसी पूर्ति की जाएगी। अभी मैं आपको और चीज बताता हूँ कि अभी काफी स्कूल जो बोलते हैं हमको पैसा नहीं मिला। देखिए क्या होता है कि हमारा 35% स्टेट गवर्नमेंट देता है और 65% जो रिम्बर्समेंट हमारा भारत सरकार देता है। तो 17,660 रुपए अभी एक बच्चे का क्लेम गवर्नमेंट देती है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फ्री में कुछ नहीं होता, भारत सरकार इसका पैसा दे रही है। और जो हमारे टैक्स पेयर है, जो सेशेस आप देते हैं, जहां भी जाते हैं आपके चैनल को भी टैक्स मिलता है, या आपके माध्यम से, या रेस्टोरेंट में भी आप टैक्स देते हैं, तो ये शिक्षा के अधिकार में ही जाता है, मैं आपको बता दूं। तो जो भी हमारा पैसा जा रहा है ये यहीं जा रहा है, और ये एक मुकम्मल गरीब बच्चा इससे शिक्षा ले रहा है। तो ऐसे ही आई होप सर कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा प्राप्त करें, और आपके माध्यम से जो आप कर रहे हैं काम, उसके लिए आपको सैल्यूट, और आगे और बहुत लोगों को मदद हो, ये हम होप करेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच। बस हमारा तो एक ही मोटो है कि भाई पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। और बिहाइंड दिस आप देख रही हैं कि मेरा काम जो चल रहा है, अगर आप गूगल में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। सर यूट्यूब चैनल बता दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एक्टिविस्ट शाहिद शरीफ, ये मेरा चैनल है। और MD शाहिद शरीफ फेसबुक में है, और इंस्टा में भी शाहिद शरीफ है। और शाहिद शरीफ सर आप लिख देंगे तो आप डायरेक्ट मेरे तक पहुंच जाएंगे। तो गूगल में आप जैसे ही शाहिद शरीफ सर लिखते हैं तो इमीडिएटली मेरे तक कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। और कभी भी रहे तो कोई भी पेरेंट मेरे से ज्वाइन कर सकता है। और हमारा एक सोशल नंबर भी है 8796121213, या व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप डायरेक्ट चैट कर सकते हैं मुझसे 24/7। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को RT की जानकारी दीजिए। थैंक यू सो मच।